नेता ने दिया है। लेकिन सुशील जी, किस तरीके से अगर हम लगातार जब झारखंड के चुनाव की बात करें, महाराष्ट्र के चुनाव की बात करें, उत्तर प्रदेश की 9 सीट, ये 9 सीट कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई चीजों की परीक्षा तय कर रहे हैं। वो पीडीए की भी परीक्षा हो सकती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परीक्षा हो सकती है, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को नुकसान हुआ उसकी भरपाई के तौर पर भी देखा जा सकता है। हाँ संतोष जी, देखिए लोकसभा चुनाव में अभी तक मेरा जो अध्ययन रहा उससे यह बात स्पष्ट हुई कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या योगी सरकार के खिलाफ कहीं से जनमत नहीं था। जो समस्या थी वो स्थानीय उम्मीदवारों के चयन की थी और लगातार जिन उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा गया उनके खिलाफ कहीं न कहीं नाराजगी थी और समाजवादी पार्टी ने बहुत ही रणनीतिक तरीके से तैयारी किया और अधिकांश लोकसभा सीटों पर गैर यादव पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को उन्होंने वरीयता दिया और उसका परिणाम भी दिखा। लेकिन यह चूंकि 9 सीटों पर चुनाव हो रहा था और उत्तर प्रदेश के करीब करीब सभी क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, पूर्वांचल की सीट भी है, अवध की भी सीट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी सीट है। एक और बड़ी खबर आ रही है सुशील जी, गाजियाबाद में बीजेपी बड़ी बढ़त की ओर। गाजियाबाद में बड़ा जनाधार माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का। बीजेपी को लगभग 34,381 वोट से वो आगे है। एक लंबा गैप है, एक लंबा मार्जिन है। भाजपा के प्रत्याशी वहां समाजवादी पार्टी को जो वोट मिले हैं वो 11,322 वोट मिले हैं। तो एक कहा जा सकता है कि एक बड़े गैप के साथ, बड़ी जो एज है वो बीजेपी के जो प्रत्याशी है 45,000 कुल वोट अब तक 45,703 वोट मिले। लेकिन एक बार फिर महाराष्ट्र चलते हैं क्योंकि वहां पर कहा जा सकता है मिठाइयां भी बंटनी शुरू हो गई हैं, आतिशबाजी भी शुरू हो गई है, पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। कुछ तस्वीरें वहां से आई है महाराष्ट्र से, खासतौर से एनसीपी के कार्यालय से। एनसीपी के जो कार्यकर्ता है अजीत पवार वाली एनसीपी, उसके आप देख सकते हैं कि वहां पर एक जश्न का माहौल की शुरुआत हो गई है क्योंकि 223 सीटों पर एज लेना, 223 सीटों पर बढ़त लेना एक बड़ी बात है। जिस राज्य की 288 सीटें हो तो आप समझ सकते हैं कि प्रचंड रुझान है। ये प्रचंड रुझान है। ये रुझान कब परिणामों में बदल जाए, अब बस थोड़ा ही समय है जहां पर यही जो रुझान है धीरे धीरे परिणामों में बदल जाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं कि महाराष्ट्र में एक बार फिर एकनाथ शिंदे का चेहरा चला है। महाराष्ट्र में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी का नारा, वो एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, वो चला है। अनुपम जी, किस तरीके से देख पा रहे हैं, पीएम मोदी ने वहीं से कहा था, योगी जी ने यहां कहा था कि ठीक बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन उसको और विस्तार दिया गया। जी हाँ, ये बात तो सही है कि ये नारे तो चलते ही चलते रहते हैं, लेकिन असली बात होती है वहां पे हो रहे विकास की, वहां पे जनता के भावनाओं के अनुकूल जो शासन दिया है उन्होंने, उसकी बात हो रही है वहां पे, और शायद उस पर ही मोहर लगी है। जबकि लोकसभा चुनावों में अगर आप देखें तो ये महायुति का इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं था। अब की बार देखिए कि उन्होंने बाजी उलट दी है और जितने भी उन्होंने अब तक के जो उन्होंने कई चीजें उन्होंने बड़ी कैश करी हैं वहां पे। आप देखिए, चाहे जो शुगर बेल्ट जो पहले बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड कहलाता था शरद पवार का बड़ा वर्चस्व बड़ा होता था वेस्टर्न महाराष्ट्र में और मराठवाड़ा रीजन में, इन 2 जगहों पे शरद पवार का सिक्का ही चलता था एक तरह से। अब की बार उन्होंने उसको एकदम स्ट्रैटेजिकली उस चीज को खत्म किया है। अजीत पवार उसमें नए छत्रप के रूप में उभर के आए हैं क्योंकि शुगर बेल्ट का इलाका आप देखें वहां पे छत्रपों की ही पॉलिटिक्स चलती है। जो कोऑपरेटिव सेक्टर है, कोऑपरेटिव सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, इन सब चीजों की वहां की वो जो पॉलिटिक्स चलती है वो एक अलग प्रकार की पॉलिटिक्स होती है। और कोऑपरेटिव सेक्टर में कभी भी भाजपा का दबदबा नहीं था, वो हमेशा से एनसीपी शरद पवार गुट का था। लेकिन उसमें क्या हुआ है, अब की सेंधमारी हुई है अजीत पवार गुट की, और अजीत पवार गुट ने वहां पे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और भाजपा ने मिलकर के वहां पे जो थोड़ा सा कास्ट फैक्टर पे भी वर्क करा है, वहां पे जो ओबीसी फैक्टर है उस पे भी थोड़ा वर्क करा है, और वहां पे जो उन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं उसकी वजह से आपको ये 223 फिगर का भी आपको जो फिगर दिख रहा है वो आ रहा है। हमारे साथ एक और खास मेहमान शुभरन जी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। शुभरन जी, किस तरीके से देख पा रहे हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर बात करें तो 9 सीटों में लगभग इस समय 7 सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी काफी बढ़त के साथ आगे है। सर, शिवशरण सिंह जी, देखिए उत्तर प्रदेश का जो ये चुनाव चल रहा है, ये नाक का सवाल था उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी का और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, इन दोनों का था नाक का सवाल है। क्योंकि जो 2022 का जो वेग चला योगी के नाम से उत्तर प्रदेश में, भाजपा दोबारा रिपीट हुई, लेकिन वो एक टेंट लगा 2024 में, इसको पूरा करने के लिए
भाजपा ने इस बार सुशांत जी रुकूं मैं, एक और बड़ी खबर आ रही है इस समय लगातार कुदरती रुझानों में